तो हेलो बच्चों, आप सभी का आपके परिवार ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम ऑकलस के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज चल रही है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक ही क्वेश्चन से आपके 5 से 8 नंबर फिक्स हो सकते हैं। तो आज की क्लास में भी जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग पहले आप क्लास को देखिए, उसके बाद फिर से आप उसी तरह से करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करिए, वीडियो को लाइक भी किया करिए और कमेंट भी ज़रूर किया करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी कोई क्लासेस हो आपको उसकी सूचना मिल जाए। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। करा सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। आर त्रिज्या गोले की बात कर रहा है, उसमें त्रिज्या आर दी गई है। तो एक हम गोला बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना ही रहे हैं। एक गोला बन गया। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु। तो इसमें आपको क्या बनाना है, एक शंकु बनाना है। एक शंकु यहाँ पे बना दिए हैं। ये यहाँ पे इसका आधार का क्षेत्रफल हो गया, ये नीचे ये बन गया। अब इसमें क्या दिया है, गोले की त्रिज्या आर आपको दी गई है। तो जहां जरूरत पड़ेगी इस तरह से हम क्या कर लेंगे, आर ले लेंगे। तो ये हमको आर दी गई है, इसको यहां तक हम अगर मिला देते हैं तो ये हमको पूरी क्या मिल जाएगी, ऊंचाई मिल जाएगी। तो इस ऊंचाई को भी हम कुछ मान सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा कहे। हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स ही चलिए मान लेते हैं। और ये भी अगर यहाँ जरूरत पड़ेगी तो ये भी हमारा आर ही होगा, ये आर होगा। और ये जो गोला है इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल आर। गोला नहीं, जो शंकु है उसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल आर। तो देखिए इससे क्या फायदा हुआ, ये आर तो दिया है, ये भी जरूरत पड़ेगी तो ये भी आर हमको दिया है। ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ तक तो आर है, यहाँ कुछ मानना पड़ेगा तो उसको हम एक्स मान लिए। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या की भी जरूरत पड़ेगी तो त्रिज्या भी यहाँ पे क्या मान लिए, हम स्मॉल आर मान लिए। ये आर कांस्टेंट है और यक्स और जो आर है स्मॉल वाला वो क्या है, चर का काम कर रहे हैं। तो इतना कुछ मान लिए। अब अगर पूरी ऊंचाई शंकु की चाहिए तो आर प्लस एक्स हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या आर, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर। तो ये पूरा आपका चित्र बन गया। तो चित्र पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसकी जरूरत पड़ रही है, हम लिख लेते हैं। तो यहां पे हमको दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या हमको कैपिटल आर दी गई, माना शंकु की त्रिज्या क्या है, आर, स्मॉल आर मान लिए। और शंकु की ऊंचाई अभी आपको समझाए, ये पूरा है। आर में एक्स जोड़ देंगे तो आर प्लस क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये पूरा हो गया आपका। अब देखिए क्या करना है, यहां से एक रिलेशन यहां हमको निकल जाएगा, जिसको ओ मान लो, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। समकोण त्रिभुज से एक रिलेशन निकाल लेंगे, जिससे कहीं जरूरत पड़ेगी यक्स की या आर की तो वहां हम वैल्यू रख पाएंगे। तो देखिए, तो समकोण त्रिभुज हम कौन सा ले लिए, ए ओ बी में
पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, लंब स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आधार स्क्वायर आर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यूज हुई। पाइथागोरस प्रमेय से ये यहां से आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल आर माइनस एक्स स्क्वायर, कहीं यूज की जरूरत पड़ेगी या एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम क्या करेंगे, वैल्यू रख लेंगे। तो इतना काम आपको कर लेना है। अब क्या करना है, विशालतम शंकु के आयतन के लिए ये प्रूव करना है। तो यानी कि शंकु का क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। तो शंकु का आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। शंकु का आयतन यानी कि V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जी रख लीजिए सारी वैल्यूज यहाँ पे। 1/3 पाई, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने से ये फायदा हुआ कि सीधा सीधा आर स्क्वायर यहाँ पे हमको मिल जा रहा है। क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच की वैल्यू यहां से निकाले हैं, देखिए आर प्लस एक्स। तो अब इस क्वेश्चन में आप ये देख सकते हैं कि जो हमको ये फंक्शन बन रहा है, आर तो यहाँ कांस्टेंट हो गया तो दिया ही था, सिर्फ एक ही चर यानी एक्स बच रहा है। तो आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसको हम अवकलन करना है। यहां तो क्या आया है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आर प्लस एच। इसका थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, इससे सॉल्व करने में आसानी हो जाए, नहीं तो गुणनफल का सूत्र लगाना पड़ेगा फिर। 1/2 1/3 पाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब कर लीजिए इसका अवकलन, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए तो dv/dx बराबर 1/3 पाई, तो कांस्टेंट है ये तो बाहर ही हो जाएगा, आर भी कांस्टेंट है उसका 0 हो गया, यक्स का करेंगे तो 1 बचेगा, तो आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर तो बाहर हो गया, यक्स का करेंगे तो 1, इसमें भी आर हो गया बाहर, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, और एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो dv/dr जो आपका हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर, ये यहां पे आ गया एक बार अवकलन। एक बार और कर लीजिए, तो 1/3 पाई बाहर कर लीजिए तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0, इसका करेंगे तो x का 1 हो गया तो 2r, इसका करेंगे 3 दूना 6x हो गया। यानी कि यहाँ पे बचा 1/3 पाई, माइनस कामन ले लीजिए, माइनस कामन हो गया तो ये 2r क्या हो गया, प्लस हो गया, और 6x भी क्या हो गया, प्लस हो गया। यहां से ये द्वितीय अवकलज आपको मिल गया है। जब द्वितीय अवकलज यहाँ पे मिल गया, अब क्या करना है आपको, पहले अवकलज को 0 बराबर करके वहां से इसको क्या करना है, धनात्मक प्रूव कर, वो ऋणात्मक प्रूव करना है। क्योंकि देख सकते हैं कि महत्तम आयतन की बात कर रहा है, तो महत्तम आयतन के लिए माइनस तो दिखाना ही पड़ता है। तो किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या किए, लिख लिए हैं पहला और दूसरा अवकलन। अब हम क्या करेंगे, शंकु के महत्तम
आयतन के लिए dB/dx क्या कर लीजिए, 0 के इक्वल कर लीजिए, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x² इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अब ये तो उधर गया, पूरा 0 हो गया। r² माइनस 2rx माइनस 3x² इज इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा। अब यहां आप देख सकते हैं, चलिए माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं। 3x² ये बना 2rx, और यहां पे फिर क्या बना, माइनस हो गया r² इज इक्वल टू हो गया 0। ये बना 3x² प्लस 2rx माइनस r² इज इक्वल टू 0। तो इसे आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण की टाइप का बन गया, क्योंकि r तो कांस्टेंट ही है। ये द्विघात समीकरण बन गया, गुणा करने पे 3 आए और घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो कर लीजिए गुणनखंड, प्लस 2rx डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस rx, घटाने पे आ रहा है, गुणा करने पे 3 आएगा, माइनस r² बराबर 0। तो इसमें ले लीजिए कॉमन, क्या कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, यहाँ पे बचेगा r, और यहाँ पे r कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस। एक मिनट भाई, यहाँ पे हाँ ठीक है, हाँ माइनस प्लस ही था भाई। तो ये हो जाएगा प्लस r इज इक्वल टू 0। तो फिर से कॉमन लेंगे तो x प्लस r, ये बनेगा 3x माइनस r इज इक्वल टू क्या बना, 0 बना। तो यहां से एक बार इसको 0 बराबर करिए, एक बार इसको 0 बराबर करिए। तो x प्लस r को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर माइनस r बचेगा, और 3x माइनस r को 0 बराबर करेंगे तो 3x बराबर r बचेगा। यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो r/3 निकल आएगी। तो ये दो वैल्यूज यहाँ पे x की निकल आई। अब देखिए जो x है वो माइनस r है, x तो दूरी है तो माइनस तो हो नहीं सकती, तो ये तो लेंगे नहीं। ये प्लस में आई है x बराबर r/3, इसे हम लेंगे, यानी x की वैल्यूज यहाँ पे हम क्या कर लिए, निकाल लिए। जब x की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लिए तो हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है, देखिए पीछे, कि विशालतम शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27, ये प्रूव करना है। अब ये जो निकला है आयतन शंकु का ये, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और यहीं पे क्या करते हैं, जो r की वैल्यू है वो x की जो वैल्यू आई है उसी को रख लेते हैं। तो लिखेंगे और दूसरी बात, हाँ अभी वो तो छूट ही गया, जो x की वैल्यू है उसको द्वितीय अवकलज में रख के पहले आपको क्या करना है, उच्चतम दिखा देना है। तो लिख देंगे x बराबर r/3 द्वितीय अवकलज में रखने पर, यहां रखिए तो d²b/dx² इज इक्वल टू माइनस 1/3 पाई 2r प्लस 6, r की जगह पे r/3, इसको काटेंगे तो 2 आएगा, माइनस 1/3 पाई, और यहाँ पे क्या आया 2r, यहाँ पे भी क्या बचा 2r ही बचा। जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा, यानी कि माइनस 4/3 पाई r। अब यहां आप देख सकते हैं कि माइनस 4/3 पाई r या क्या आ गया, द्वितीय अवकलज, और द्वितीय अवकलज ये माइनस में आया है तो प्लस में तो हो नहीं सकता,
क्योंकि r तो कांस्टेंट ही दिया है, तो ये ऋणात्मक आपका आ गया। तो जब ये ऋणात्मक आ गया आपका, तो यहां हम लिखेंगे क्या कि x बराबर r/3 के लिए जो होगा आयतन क्या होगा, महत्तम होगा। महत्तम हो गया यहाँ पे, क्यों हो गया, चलो यहाँ पे लिखे नहीं थे तो ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि d² b/dx² ग्रेटर देन क्या है, 0 है, इसलिए क्या होगा, महत्तम होगा। अब महत्तम प्रूव हो गया तो वही वैल्यू आपको क्या करना है, आयतन में रख के रिलेशन निकालना है। तो ध्यान यही रखना है कि आप कहाँ रखें तो हमको जो पूछ रहा है वो रिलेशन मिल जाए, क्योंकि पहले तो उस वैल्यू के लिए हमको क्या करना होता है, महत्तम या न्यूनतम जो भी कह रहा है उसको निकालना होता है, दिखाना होता है। जब वो वैल्यू आ जाए तो वही वैल्यू आपको कहीं पे रख के रिलेशन निकालना है। तो समीकरण 1 से तो b बराबर क्या आया था, 1/3 पाई r² माइनस, देख लेते हैं एक बार, r² माइनस x², और यहाँ पे था r प्लस x था, तो रख लीजिए जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, r/3 रखेंगे, ये r रखेंगे तो r², 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, r यहां भी रखेंगे तो r/, क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इसी को सॉल्व करिए, 1/3 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 9r², और ये करेंगे 1, ये r² बटा क्या हो गया, 9 हो गया। इसको भी सॉल्व करेंगे बटा 1 करके तो 3r प्लस r बटा क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको क्योंकि 27 दिखाना है तो 27 तो आप इसको गुणा करके साथ में लिख लीजिए, 1/3 पाई, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ये 9 तारीख 27 यहाँ कर लीजिए, ऊपर क्या बचा, इसको घटाएंगे तो 8r² हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। जी 1/27 तो बाहर करिए, और 8 भी यहाँ पे आप ऊपर लाइए, क्योंकि 8/27 भी लाना है। ये ध्यान रखना है कि हमको लाना क्या है, तो 8/27 लाना है, तो 8 यहाँ कर लिए, 27 यहाँ कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या बचा, 1/3, 4 यहाँ बचा है, 4 ऊपर कर लीजिए, 4/3, फिर क्या बचा, पाई, r 2 घात 1 घात मिलके क्या हो गया, 3 घात हो गई। क्योंकि आपको क्या करना है, जो गोला है उसका आयतन दिखाना है, तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि 8/27 गुना दिखाना है, तो 8/27 इधर कर ले, जो बचा उधर कर लो, वो खुद ही वो बन जाएगा फार्मूला। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो बना है वो किसका सूत्र है, ये गोले का है, गोले की त्रिज्या r दी ही गई है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे शंकु का, ये जो निकाल रहे थे शंकु का आयतन था, तो शंकु का आयतन बराबर 8/27, और ये किसका हो गया, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो ये आप देख सकते हैं, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लंबा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस होगी तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। कई बार ये पूछा जाता है, बार बार ये एग्जाम में आपके आता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है।
दिया क्या है, आयतन दिया है, न्यूनतम पृष्ठ के लिए आपको निकालना है। तो चलिए एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, बाकी चित्र का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग इसको पढ़े ही हैं। ये H होती है, ये L होती है और ये R होती है। अब जिसकी जरूरत पड़ेगी उन सभी को हम मान लेते हैं। तो जरूरत किसकी पड़ रही, देखो माना शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R, ऊंचाई H, आयतन V, पृष्ठ C है। तो यहाँ पे मान लिए जिसकी जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, दिए आयतन की बात कर रहा है, तो शंकु का आयतन यानी कि V 1/3 पाई R स्क्वायर H यहाँ पे हो गया। यहाँ अभी देखिए हम इसका वर्ग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि वर्ग नहीं करेंगे तो रूट में आएगा तो वहां भी दिक्कतें होती हैं। ये थोड़ी सी बात आपको याद रखना है। इसका क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। ये भी B स्क्वायर हो गया, ये 1/9 हो गया, ये R स्क्वायर हो गया, ये R की पावर 4 हो गई, ये क्या हो गई, H स्क्वायर हो गई। यहां से हमको क्या करना है, H स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना है। H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर 9B में गुणा हो जाएगा, 9B स्क्वायर अपान, यहाँ क्या आया नीचे पाई स्क्वायर और ये R की पावर 4 आ गई। यहाँ से H स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या हुई, मिल गई। देख लेते हैं तब कुछ ठीक है। 9B स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर होगा, ये यहाँ से H स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि H रखेंगे तो वहां बाद में रूट आएगा, अभी समझ जाएंगे आप। अब क्या करना है, न्यूनतम पृष्ठ की बात देखिए। पृष्ठ का मतलब तो वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठ ही होता है, लेकिन न्यूनतम की जब बात कर दिया तो वहां वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको यूज करना है। शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया, शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि C क्या होता है, पाई R L होता है। अब यहाँ पे L R भी है, ये हटाना है, यहाँ पे L हटेगा कैसे, अब हमको पता है यहाँ से L, चलिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, अगर L की वैल्यू आप निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये फार्मूला आप पढ़े हैं 9th 10th में, ये पढ़े हुए हैं कि L बराबर, चाहे पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल सकते हैं कि L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यहाँ पे होता है। यहाँ रख दीजिए, तो पाई R L के स्थान पे क्या हो गया, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आप यहाँ ये समझिए कि H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अब H भी हटाना है, एक ही यहाँ पे चर रखना है, तो H स्क्वायर आया था इसलिए यहाँ H स्क्वायर की वैल्यू निकाले, नहीं तो अभी देखिए 2 बार रूट लग जाता तो उसको सॉल्व भी आप नहीं कर पाते। ये सब बातें ध्यान रखना है। तो C बराबर पाई R और यहाँ पे अंडर रूट H की वैल्यू रखेंगे 9B स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर R की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा R स्क्वायर बटा 1 करके इसको सॉल्व करिए। पाई R ये हो गया 9B स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो पाई स्क्वायर R की पावर हो गई 6 बटा पाई स्क्वायर R की पावर क्या हो गई 4 यहाँ पे हो गई। C बराबर पाई R, इसका आप रूट निकाल सकते हैं क्योंकि R इसको पाई स्क्वायर है तो पाई हो जाएगा, R की पावर 4 है तो R स्क्वायर, इसका रूट निकल गया। अंडर रूट के अंदर अब बचा
9b² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 यहाँ पे बच गई। तो पाई से पाई काट दो, एक आर से एक आर काट दो, फिर से रूट आ गया। और जब फिर से रूट आ गया तो वहां भी अभी अवकलन निकालने में दिक्कत होगी, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ फिर से स्क्वायर आप कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये c² हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे एक r बचा हुआ था, ये r² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9b² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 यहाँ पे बच गया। कुछ इतना हो गया। जब यहाँ पे इतना हो गया, चलिए यहाँ थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो c² बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 9b² अपान r² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपान ये हो गया r²। तो c² बराबर बचा 9b² अपान r² प्लस ये कट गया इससे तो 4 घात बची, यानी पाई स्क्वायर आर की पावर कितना हो गई, 4 हो गई। तो कुछ इतना आपका यहाँ पे c² की वैल्यू मिल गई, यानी कि एक फंक्शन आपका यहाँ पे बन गया पूरा सॉल्व करने के बाद। अब इसी का आपको क्या करना है, दोबारा अवकलन करना है। एक बात यहाँ पे और हम लिखेंगे, जब c न्यूनतम होगा, जब c न्यूनतम होगा तब c² भी न्यूनतम होगा। क्यों लिख रहे हैं इसको, इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमको पृष्ठ की बात किया था, उसके वर्ग की बात नहीं किया हुआ था, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है उसका स्क्वायर भी जो होगा वो न्यूनतम ही होगा। तो यहाँ पे c² बराबर कुछ आप मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर लिखना वहां पे बार बार रहेगा, समझ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे p लिख देंगे। अब कुछ ऐसा यहाँ पे बन गया। अब इसी को हमको क्या करना है कि अवकलन कर लेना है 2 बार इसका। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम इसको आगे अब हल करते हैं। यहाँ पे हम लिख लिए p बराबर जो भी हमारा आया था फंक्शन, x के सापेक्ष इसका वो r के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। r के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करेंगे तो dp अपान dr, 9b² कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और r² का करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 अपान r³ हो जाएगा। क्योंकि इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे x की पावर n का फार्मूला लगा देंगे, प्लस पाई स्क्वायर कांस्टेंट 4r³ का करेंगे, r की पावर 4 का करेंगे तो 4r³ हो जाएगा। फिर से कर लीजिए, तो ये -9 दूना 18b², r³ का करेंगे तो फिर से उसी तरह से हो जाएगा, तो -3 अपान r की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 तिहाई 12 r², 4 तिहाई 12 पाई, तो यहाँ पे रहेगा ही पाई r²। ये पता है आपको कि x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, इतना अवकलन आ जाएगा। यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 3 कितना हो गया, 54b² बटा r की पावर 4 प्लस हो गया 12 पाई r²। तो ये तो आपका क्या निकल गया, 2 बार अवकलन निकल गया। अब क्या करना है, पहले अवकलज को 0 के बराबर करना है। तो लिखेंगे न्यूनतम पृष्ठ के लिए, न्यूनतम पृष्ठ के लिए क्या होता है, dp अपान dr 0 के बराबर होता है। इसे रख लीजिए,
9b² अपान आर स्क्वायर प्लस π² बराबर 0 कर लीजिए। तो जब इसे आप 0 यहाँ पे कर लेंगे, यहां से वैल्यू आपको किसकी निकाल लेना है, आर की वैल्यू निकाल लेना है। तो इसको पक्षांतरण कर लीजिए। तो π² इज इक्वल टू माइनस 9b² अपान हो गया आर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ये आ जाएगा, तो r⁶ इज इक्वल टू 9b²। ये π² जो यहाँ पे आपका है वो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, बटे में πr² आ जाएगा। तो r⁶ की ये वैल्यू यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ पे माइनस ही था, देख लेते हैं एक बार। पहला जो आपका अवकलन आया हुआ है, नहीं भाई यहाँ पे ये गलत हो गया, ये अवकलन नहीं था, ये हमारा अवकलन ये था, तभी तो वहां पे माइनस आ रहा था, सॉरी भाई। तो इतना यहाँ पे क्या करते हैं, मिटा देते हैं अभी। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, dB/dr 0 करते हैं। तो ये हमारा था, यानी कि 9 दूना 18 माइनस 18 b² बटा r³ प्लस 4π² बराबर 0। अब इसका पक्षांतरण करिए, माइनस 18 b² बटा r³ उधर गया तो माइनस 4π²r³। ये आपका आ गया यहाँ पे। अब क्या करिए, इसका माइनस से माइनस खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4π² और इसका गुणा हो जाएगा। तो 3 घात इसकी 3 गुणा में घातें जुड़ जाएगी, यानी कि r³ क्या हो जाएगी 6। यहाँ पे बचेगा 18 b²। और यहाँ से r⁶ की वैल्यू निकालेंगे तो 18 b² बटा हो गया 4π² आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये कट जाएगा, 9/2 b² अपान r²। ये r³ जो 6 है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसी को हमको कहाँ रखना है, द्वितीय अवकलन में रखना है। अब यहां से आप चाहें तो b² की भी वैल्यू निकाल लें, हो सकता है कहीं पे हमको काम आ जाए। यहां से अगर हम b² की वैल्यू निकालेंगे वो कितना मिल जाएगी, 4π²r⁶ बटा क्या हो जाएगा 18। तो ये b² की वैल्यू यहां से आ गई। अब इसको हम कहाँ रखना है, द्वितीय अवकलन में रखना है। तो चाहे इसकी वैल्यू रखिए, चाहे इसकी वैल्यू यहाँ पे आप रख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्वितीय अवकलन से तो द्वितीय अवकलन से d²p/dr² बराबर 54 और b² की वैल्यू आप रख लीजिए 4π²/r18 बटे में क्या है r⁴ है प्लस 12πr²। इसको देखिए, अब सॉल्व करिए थोड़ा सा। 18 तरीक हो गया 54, ये हो गया 4 घात से 4 घात बची तो 2 बच गई यहाँ पे। तो d²p/dr² बराबर, तो यहाँ 3, ये 4 तिहाई कितना हो गया 12 π² और r²। यहाँ पे क्या बचा 12 πr²। तो 12 दूनी हो गया 24 π² r²।
तो ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये धनात्मक है, अब r की वैल्यू तो कुछ भी आप रख सकते हैं, तो r की वैल्यू कुछ भी रखेंगे वो धनात्मक ही आएगा, क्योंकि r तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना। अभी हम r की पावर यहाँ पे r की वैल्यू रखते तो काफी वहां दिक्कत होती, इसलिए हम b स्क्वायर की वैल्यू रख लिए जब इसमें, वो आसानी हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, r के किसी भी मान के लिए, r के किसी भी मान के लिए डी स्क्वायर पी अपान डी आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। अतः शंकु का पृष्ठ क्या होगा, न्यूनतम। जो शंकु का पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम यहाँ प्रूव हो गया। जब न्यूनतम प्रूव हो गया, अब हमको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। किसके लिए, कहीं पे हम बी स्क्वायर की वैल्यू ये रख के हम वहां पे आर और एच में रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे पीछे हमारा बी स्क्वायर कहाँ आया हुआ है, ये, या यहाँ पे इसको समीकरण 1 आप मानकर यहीं पे वैल्यू रख लीजिए। तो चलिए आप इसको इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए तो यहीं पे हम इरेज करके लिख दे रहे हैं, यहीं पर तो चलिए यहीं पे इसको हम लिखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो एच स्क्वायर बराबर 9 और बी स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से रखेंगे। तो बी स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या निकली हुई है, ये हमारी निकली हुई है बी स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। फोर पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपान 18 निकली है, तो इसके जगह पे रख लिए अपान पाई स्क्वायर आर की पावर 4 यहाँ पे निकला हुआ है। ये इससे कट गया तो 2 आ गया। अब 2 से भी इसको काट दीजिए तो 2 दूना 4। एच स्क्वायर बराबर हमारा यहाँ पे क्या मिल गया, देखिए 2 बचा है, इसको भी यहां से इसको काट दीजिए तो 2 आर की पावर 6, चलिए अपान में बचा है आर की पावर 4 बचा है। तो ये भी इससे कट गया तो 2 घात बची। तो एच स्क्वायर बराबर क्या बचा, 2r स्क्वायर बचा। ये इतना बच गया। दोनों तरफ क्या करिए, वर्गमूल ले लीजिए। तो वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल ले लेंगे तो h बराबर क्या बचेगा, √2r बचेगा। और यही आपको प्रूव करना था कि जो ऊंचाई है आपकी वो त्रिज्या की √2 गुनी होती है। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया आपका। यहां पे आप देख सकते हैं। तो आपको यही इतना करना है जो उस पेज के बाद यहां से आपको बताया ये पूरा इतना, उस पेज के बाद इतना करना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो इसमें जो भी क्वेश्चन करवाए हैं दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। बड़े हैं थोड़े से, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। इतना कर लेंगे तो आपको बहुत ही इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब थोड़े क्वेश्चन और बच गए उसमें, उनको हम अगली क्लास में पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद हम अब आगे समाकलन स्टार्ट
करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करिए।